रोटी, कपड़ा और मकान, द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और अपने मकान में रहना तो सबका सपना होता है। इस सपने को जो आसान बनाती है, आज हम उनकी बात करेंगे। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आईपीओ जल्द ही लाइव होने वाला है और आज हम उनके डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया शेल्टर एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन अफोर्डेबल होम लोन्स प्रोवाइड करती है और इनके बिजनेस मॉडल की खासियत ये है कि ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को टारगेट करती है। मेन स्ट्रीम बैंक्स इस सेगमेंट को पूरी तरह से सर्व नहीं करते। इंडिया में हाउसिंग इंडस्ट्री इकोनॉमी का कोर सेक्टर है। हाउसिंग इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है क्योंकि इस इंडस्ट्री से लगभग 250 एंसिलरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में हाउसिंग की भारी शॉर्टेज है। अगर इस शॉर्टेज को पूरा किया जाए तो 50 ट्रिलियन एडिशनल हाउसिंग लोन्स की डिमांड होगी। इन शॉर्ट, हाउसिंग फाइनेंस एक हाई डिमांड प्रोडक्ट है। ये सेगमेंट 13 से 15% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। गवर्नमेंट ने भी हाउसिंग में डिमांड सप्लाई गैप को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम्स को लॉन्च किया है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग HFCs में से एक है। FY 21 और 23 के बीच कंपनी का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 40.8% CAGR के रेट से बढ़ा है। कंपनी का 15 स्टेट्स में एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो ऑलमोस्ट 94% हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को कवर करता है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस सेल्फ एम्प्लॉयड और फर्स्ट टाइम घर खरीदने वाले सेगमेंट पे फोकस करती है। इस सेगमेंट में लोन यील्ड्स यानी इंटरेस्ट इनकम काफी हाई है। 2023 में कंपनी का लोन यील्ड 14.9% था जो इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट है। कंपनी के कोर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी अपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज और डेटा एनालिटिक्स के बल पर लो NPAs को मेंटेन करती है। कंपनी का 90% से भी ज्यादा पोर्टफोलियो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स और स्मॉल होम लोन सेगमेंट गवर्नमेंट के फोकस सेक्टर्स में से है और यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। इसके अलावा इंडिया शेल्टर फाइनेंस एक टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स ड्रिवन कंपनी है जो अपने इन हाउस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स और प्लेटफॉर्म्स यूज करती है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी का 63% AUM 3 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है जो फ्यूचर ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट पर फोकस्ड है जहां क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। इंडियन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री हाईली कम्पिटिटिव है जहां बड़े बैंक्स NBFCs जैसे प्लेयर्स प्रेजेंट हैं और बिजनेस के लिए स्टिफ कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर है। कंपनी के अदर KPIs की बात करें तो कंपनी का PE 27.77 है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.12 है जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में विद इन रेंज है और रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी 13.4% है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का रेवेन्यू FY 22 में 42.4% बढ़ा और FY 23 में 31.8% इंक्रीज हुआ। इस पीरियड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में स्टेलर ग्रोथ हुई। FY 22 में पैट 47% से इंक्रीज हुआ और FY 23 में 20.9% ग्रोथ हुई। IPO 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ओपन है। टोटल इशू साइज 1200 करोड़ है। टोटल ऑफर का 66.6% फ्रेश इशू है और 33.3% OFS यानी ऑफर फॉर सेल है। इस इशू का प्राइस बैंड ₹469 से 493 है और इशू का लॉट साइज 30 शेयर्स है और IPO की अलॉटमेंट डेट 18 दिसंबर है। 2023 फाइनेंशियल्स के अनुसार कंपनी का PE रेशियो पीयर ग्रुप के बराबर या कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पीयर ग्रुप के कंपेरेबल रेंज में है। इस IPO के रेगुलर अपडेट्स और सब्सक्रिप्शन स्टेटस के लिए इस वीडियो को सेव करें और रुपीजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।